नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से बता दें आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास नोटिस यहाँ पर आया है। जी हाँ दोस्तों, वो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये खबर बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों का आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको आईटीआर से रिलेटेड बड़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, 20,000 से ऊपर के आईटीआर प्रोसेस होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आंकड़ों पर कि आंकड़े क्या कहते हैं। कल से लेकर अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिर क्या काम किया है। जी हाँ दोस्तों, 6,36,15,103 लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल किया है। वहीं पर 6,10,49,765 लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है। वहीं पर 4,60,65,382 लोगों के आईटीआर अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर चुका है। अब नजर डाल लेते हैं कल से लेकर अब तक के डाटा पर कि यहाँ पर कितने आईटीआर प्रोसेस किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 1,17,000 ही आईटीआर एक दिन के अंदर मात्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि कल संडे था, संडे के दिन भी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है। यानी अब सैटरडे संडे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया है। यानी प्रोसेसिंग की संख्या स्लो तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेगुलर काम कर रहा है और यहाँ पर आईटीआर भी प्रोसेस होते हुए नजर आए हैं। लेकिन 20,000 से जो नीचे के आईटीआर है वो ही मात्र प्रोसेस हो रहे हैं, ऊपर के आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन बात की जाए 2025 वालों की तो 2025 वालों के 1 लाख से ऊपर के आईटीआर भी यहाँ पर प्रोसेस होते हुए नजर आए हैं। नजर डाल लेते हैं खबर पर। कमेंट में जरूर लिख के भी बताइएगा कि आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये बता देती हूँ, क्योंकि कई टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करने के बाद डिफेक्टिव रिटर्न या सेक्शन 139(9) का नोटिस देखने को मिल रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये डिफेंस आईटीआर नोटिस क्यों आता है। अगर आपके पास भी ऐसा नोटिस आया है तो इसका जवाब कैसे देना है, क्या इसके लिए आपको दोबारा आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, अगर आपने इस नोटिस का जवाब समय पर नहीं दिया तो क्या हो सकता है। आज की ये वीडियो आपको इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जवाब मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी आईटीआर में कोई अधूरी, गलत या आपस में मेल नहीं खाती हुई दिखाई देती है तो आपको रिटर्न का डिफेक्टिव माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको सेक्शन 139(9) के तहत डिफेक्टिव नोटिस भेजा जा सकता है। यह नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ सकता है और इसे आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगर नोटिस आ गया तो करना क्या है। अब दोस्तों समझते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आपके पास सेक्शन 139(9) का नोटिस मिला है तो सबसे पहले घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। इसके बाद डैशबोर्ड में पेंडिंग एक्शन पर जाना है और वहां से ई प्रोसेसिंग में जाकर अपना डिफेक्टिव नोटिस को देखना है। वहां आप नोटिस को ओपन करके यह देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी आईटीआर में कौन सी गलती बताई है। इसके बाद आपको नोटिस में बताई गई गलती को समझना होगा। अगर गलती सही तो आपको आईटीआर में जरूरी करेक्शन करके रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा। और अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट द्वारा बताई गई डिफेक्ट सही नहीं है तो आप उसके खिलाफ अपना रीजन देकर डिसएग्री भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रक्रिया में एग्री और डिसएग्री दोनों विकल्प दिए जाते हैं। कितने दिन का समय मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस नोटिस का जवाब कितने दिन में देना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आमतौर पर नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन का समय दिया जाता है।
या फिर नोटिस में जो समय सीमा बताई गई है वह लागू होती है। जरूरत पड़ने पर एक्सटेंशन, एडजस्टमेंट का अनुरोध भी किया जाता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसा नोटिस आया है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ सबसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपने निर्धारित समय के अंदर डिफेक्टिव नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपकी आईटीआर को इनवैलिड माना जाएगा। इसके कारण मामले के अनुसार इंटरेस्ट, पेनल्टी, लॉस कैरी फॉरवर्ड और कुछ टैक्स बेनिफिट से जुड़े नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह सोचकर नोटिस को छोड़ मत दीजिएगा कि बाद में देखेंगे। पहले नोटिस में बताइए कि डिफेंस को समझिए, फिर समय रहते रिस्पॉन्स दीजिए, नहीं तो आपको भारी भरकम नुकसान यहाँ पर हो सकता है। क्या दोबारा आईटीआर फाइल करनी होगी? अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि डिफेक्टिव नोटिस आने के बाद क्या पूरी आईटीआर दोबारा फाइल करनी पड़ेगी? इसका जवाब आपकी स्थिति और रिटर्न की समय सीमा पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर संबंधित असेसमेंट ईयर की फ्रेश या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा उपलब्ध है तो कुछ परिस्थितियों में फ्रेश रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प भी हो सकता है, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद आपको डिफेक्टिव नोटिस का रिस्पॉन्स देना पड़ सकता है। इसलिए बिना नोटिस पढ़े या बिना अपनी स्थिति समझे कोई भी रिटर्न दोबारा फाइल करने का फैसला ना करें। सबसे जरूरी बात यह है, अगर आपको आईटीआर डिफेक्टिव नोटिस 139 मिला है तो तीन चीजें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। पहला, नोटिस में बताई गई गलती ध्यान से पढ़ें। दूसरा, 15 दिन के अंदर निर्धारित समय के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। तीसरा, रिस्पॉन्स सबमिट करने से पहले आईटीआर फॉर्म 26AS और एआई जैसी जानकारी को अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद उसे अपडेट या विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही इनकम टैक्स और आईटीआर से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।